Good morning, children. Now we'll be starting with our English literature session. Your English literature, page number 21. Okay. There is the bubble and straw. Previously in unit 2 we have done after a bath. Now we will do the chapter the bubble, the straw and the shoe. You know what is a bubble? Bubble क्या होता है? आप लोग क्या कहते हैं, उसमें देखते हैं पानी, वाटर्स में बबल्स होते हैं ऐसे गोल गोल जैसे, उसको बोलते हैं हम बबल्स. एंड द स्ट्रॉ क्या होती है? एक स्ट्रॉ जिसमें हम, जैसे आप जूस के ग्लास में पीते हैं, ड्रिंक करने के लिए यूज होती है. एंड नेक्स्ट इज शू. तो यहाँ हम 3 फ्रेंड्स की बात करें. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल, अ स्ट्रॉ एंड अ शू. एक बबल, एक स्ट्रॉ, एक शू, 3 फ्रेंड्स रहते थे. वन डे दे वेंट इनटू अ फॉरेस्ट. कहाँ गए वो? फॉरेस्ट में. दे केम टू अ रिवर. They did not know how to cross it. The shoe said, "Bubble, let us float on you." तो क्या बोलते हैं? They came to a river. वो कहाँ है? एक river के पास. In the picture of your book, you can see the 3 friends: the bubble, the straw, the shoe, and they have came to a river side. Okay? River. They did not know how to cross. अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि how could they cross the river. The shoe said, "Bubble, let us float on you." शू ने बबल से कहा कि हम तुम्हारे ऊपर फ्लोट हो जाते हैं. नो शू, लेट स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. अब शू ने कहा नो. लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैक टू द अनदर. उसने कहा स्ट्रॉ को कह दो कि यहाँ से लेकर और वहाँ तक स्ट्रेच करे. ओके अपने आप को. देन वी क्रॉस द रिवर. उसके बाद हम रिवर क्रॉस कर लेंगे. सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम द बैंक टू द अदर बैंक. एक बैंक से, ये जैसे आपके रिवर जा रही है, ओके, और यहाँ पर है वो जगह, जैसे यहाँ पर ग्रीनरी लैंड है, यहाँ पर भी लैंड है, पर उसने एक बैंक से और दूसरे बैंक तक अपने आप को स्ट्रॉ ने स्ट्रेच कर दिया. Okay, so the straw stretched himself from one bank to the another. When the shoe jumped on the straw, it broke. अब शू जो है, जब वो स्ट्रॉ के ऊपर जंप हुआ, शू हैवी होता है, स्ट्रॉ तो हल्की होती है. आपके जो शूज होते हैं वो हैवी होते हैं. अगर आप उसको स्ट्रॉ के ऊपर रखोगे तो टूट जाएगा. तो शू जैसे ही उसके ऊपर जंप करा तो जो स्ट्रॉ थी वो नीचे डूब गई. Straw, it broke. The shoe fell into the water. The shoe fell into the water with a loud splash. एक बहुत जोर की स्प्लैश से, वो जैसे पानी में गिरते तो आवाज आती है ना, छन ऐसे करके. तो ऐसे ही जब भी वो वाटर के अंदर स्प्लैश होके गिर गया और स्ट्रॉ बीच में से टूट गई. The bubble shook and shook with laughter and burst with big bang. और जो बबल था, बबल इतनी जोर से लाफ उन दोनों पे इतनी जोर की हंसा कि बबल जो है बर्स्ट हो गया. ओके, नाउ वील बी स्टार्टिंग विद आवर इंग्लिश लैंग्वेज सेशन. ओके, इंग्लिश लैंग्वेज टुडे वील बी टॉकिंग अबाउट ए एंड एन. यूज ऑफ ए एंड एन. ओके चिल्ड्रन, अब हम आपको बताएंगे यूज ऑफ ए एंड एन. जब भी हम ए की बात कर रहे हैं तो हम नॉन वॉवल साउंड वर्ड्स की बात करेंगे. किसकी? नॉन वॉवल साउंड वर्ड्स की. ओके, तो जो भी नॉन वॉवल साउंड होंगे वो उनके आगे हम लगाएंगे ए. एन लगाएंगे हम वॉवल साउंड वर्ड्स के, जिनके होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू. ओके, ये जो ए, ई, आई, ओ, यू है, ये हमारे 5 वॉवल साउंड वर्ड्स हैं. ओके, जैसे हम बोलते हैं ए एन एन, ए टी एट, ए जी एग. पर अगर हम इनके आगे बी ए जी बैग, सी ए टी, आपने इन सब चीज़ों को, वॉवल साउंड वर्ड्स को पूरे प्रॉपर चैनलाइजिंग से ए, ई, आई, ओ, यू यूकेजी क्लास में पढ़ा है. तो इसका कंसेप्ट एन से जुड़ा है. ओके, और जब हम बात ए की करेंगे तो जब ये चीज़ नहीं आएंगी, बाकी के अल्फ़ाबेट्स आएंगे. जैसे कि ए के बाद बी, देन सी, देन डी, ई आ गया, देन उसके बाद एफ, देन जी, देन एच, सिर्फ आई नहीं आएगा, देन ओ, यू, बाकी के जितने अल्फ़ाबेट्स हैं तब. जैसे कि आई एम सेइंग राम इज़ डैश
बॉय। तो यहाँ बी आया, आप सिर्फ यहाँ देखेंगे, सिर्फ फर्स्ट लेटर देखेंगे आप, तो उसमें राम इज अ बॉय, क्या लगाएंगे आप, अ। राम इज अ बॉय, ओके। आप ये नहीं बोल, राम इज एन बॉय नहीं बोलेंगे, क्योंकि बी वॉवल साउंड वर्ड में नहीं आ रहा है। आप अपने नेक्स्ट वर्ड ब्लैंक के बाद फर्स्ट वर्ड देखेंगे, और फर्स्ट वर्ड में अगर वॉवल साउंड नहीं है तो आप यहाँ पर ए लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लाइक दिस, सीता इज ईटिंग डैश आइसक्रीम, ओके। क्या लिखेंगे आप इसमें, सीता इज ईटिंग डैश आइसक्रीम, आई आया, आइसक्रीम का आई ऑफ योर फर्स्ट वर्ड इज कमिंग इन वॉवल, तो what will it come, a and okay. So many of the exercises I will give you in your copies for doing, so you will do this this concept in your copies also, okay children.